बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी नेक ख्वाहिशात आप सबके साथ है। तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया के 5 अमीर तरीन आदमी इस वक्त तक कौन से हैं, जो सितंबर 2021 तक सबसे ज़्यादा अमीर आदमी हैं इस दुनिया में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास जेफ बेज़ोस, जो कि इस वक्त दुनिया में के पहले नंबर पर हैं अमीर तरीन आदमियों में। 1994 में जेफ बेज़ोस ने अमेज़ॉन क्रिएट किया। सीटल के गैराज में काम करते थे तब। बेसिकली द आइडिया जो है अमेज़ॉन को बनाने का जो आइडिया था वो ये था कि यह बुक स्टोर बनेगा, यहाँ पर ऑनलाइन बुक सेलिंग होंगी। तो जेफ जहाँ काम करता था डेविड ई शॉ के गैराज में, जेफ ने उन्हें भी ऑफ़र की थी कि वो साथ मिलकर इसमें इन्वेस्ट करें, लेकिन डेविड साहब जो थे इंटरेस्टेड नहीं थे इसमें। तो Amazon.com ओरिजिनली स्टार्टेड आउट सेलिंग बुक्स। उन्होंने अपनी किताबें वगैरह जो हैं वो बेचना शुरू कर दी और पूरी दुनिया में अमेज़ॉन का नाम बन गया फॉर बुक सेलिंग। तो 2000 तकरीबन 17-18 तक अमेज़ॉन बुक सेलिंग के पर ही ज़्यादा चल रहा था, बुक सेलिंग का काम हो रहा था। और फिर आहिस्ता 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 अमेज़ॉन जो है मोस्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म बन गया पूरी दुनिया के लिए। तो जी, जो मेन तरक्की की 2020 में अमेज़ॉन के शेयर की प्राइसेस आसमानों को छूने लग गए, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग के लिए इसको लॉकडाउन के अंदर, जब कोविड था, लॉकडाउन था, तो इसको ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज़ किया गया, जिसकी वजह से इसके जो शेयर की प्राइसेस थी वो बहुत ज़्यादा हो गए। और जेफ बेज़ोस इसकी वजह से ही दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन गया 2021 में। अमेज़ॉन 1997 में जो है पब्लिक के लिए स्टार्ट किया गया था और तकरीबन 20-23 साल के बाद जो जाकर अमेज़ॉन के शेयर इस वक्त आसमानों को छू रहे हैं और जेफ बेज़ोस दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन गया। तो 23 साल की स्ट्रगल, उसके बाद फिर जाकर दुनिया का अमीर तरीन आदमी बनना इतना आसान नहीं है, मगर हो गया। बेज़ोस के पास और भी बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर वो काम कर रहा है। एरोस्पेस कंपनी है, ब्लू ओरिजिन है, द वाशिंगटन पोस्ट है, जो उसने परचेज़ किया था 2013 में। बेज़ोस की जो एज है वो इस वक्त 57 ईयर्स है। सीतल का रेजिडेंट है, अमेज़ॉन का मालिक है। 177 बिलियन डॉलर्स की इसकी नेटवर्थ है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि तकरीबन अपनी उम्र गुजारने के बाद ही वो इतना पैसा कमा सका है। जी, तो दूसरे नंबर पर हमारे पास अमीर तरीन आदमी है, आ गया है एलन मस्क। एलन मस्क पिछले कुछ टाइम में नंबर 1 पर आ गया हुआ था, लेकिन अब फिर इस सितंबर में वो नंबर 2 पर गया है। एलन मस्क की एज भी 50 ईयर्स है, रेजिडेंट टेक्सास का है, को फाउंडर है और सीईओ है वो टेस्ला का मालिक है। टेस्ला कार, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह। उसके बाद जो उसकी नेटवर्थ है वो 150 बिलियन डॉलर्स है। और जो उसके अदर एसेट्स हैं, अदर कंपनी, जो मेन वो उसका काम है वो स्पेस एक्स का है, स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज़ का, जिसमें वो कह रहा है कि हम लोगों को चाँद की सैर करवाएंगे। तो देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है इस बारे में। 2004 में जो एलन मस्क है वो मेजर फंडर था टेस्ला मोटर्स का। 2004 से पहले इसका नाम टेस्ला मोटर्स था, लेकिन फिर 2004 के बाद जब ये सबसे ज़्यादा इसने इन्वेस्ट किया था टेस्ला मोटर्स में, फिर ये को फाउंडर बन गया टेस्ला का। और इसकी जो इस वक्त करंट पोजीशन है, सीईओ है, मतलब कि प्रोप्राइटर है इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी का। अब जो आने वाले वक्त में टेस्ला की और दूसरी गाड़ियाँ भी आ रही हैं, उनमें एसयूवीज़ हैं, सेडान्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, यूटिलिटी व्हीकल्स हैं और साइबर ट्रक्स वगैरह अनाउंस हो गए हैं 2019 में। तो जी 2020 में ही जो टेस्ला का स्टॉक प्राइस थी वो ऐसे ऊपर गई है जैसे पता नहीं क्या हो गया है। मतलब कि बहुत ज़्यादा लोगों ने टेस्ला के शेयर्स ख़रीदे हैं। टेस्ला को रिकमेंड किया जा रहा है इस वक्त 700-700% जो है वो एक साल के अंदर अंदर इसकी जो मार्केट प्राइस है वो बढ़ी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एक साल के अंदर 700% किसी कंपनी के शेयर्स बढ़ जाना कैसा हो सकता है उस शख्स के लिए। 2016 में एलन मस्क ने दो और कंपनीज को आपस में मिलाया, द बोरिंग कंपनी और न्यूरालिंक। न्यूरालिंक जो कंपनी है वो ब्रेन मशीन वगैरह बनाती है,
ताकि इंडिविजुअल्स के लिए, ताकि वो अगर कोई पैरालाइज हो गया है या सफ़र कर रहा है इस तरह की प्रॉब्लम वगैरह से, तो उनका माइंड जो है वो पढ़ा जा सके कि उनके माइंड में क्या आ रहा है कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस के ज़रिए। तो इसका भी बहुत ज़्यादा स्कोप होगा आने वाले वक्त में। एलन मस्क बहुत समझदार इंसान है, इसलिए उसने आने वाले वक्त को पहले से ही सोच लिया है कि मैं और किस चीज़ में ज़्यादा कमा सकता हूँ। द बोरिंग मशीन में बड़ी बड़ी मशीन्स यूज़ होती हैं जो कि ज़मीन के अंदर ज़मीन को तोड़ने वगैरह के लिए T इस्तेमाल minus होती है ताकि 5, उसके नीचे 4, ट्रांसपोर्टेशन 3, सिस्टम नया बनाया जा 2, सके। 1. लाइक Booster ट्रेन्स हो गई, ignition आपकी बसेस and हो गई, जो liftoff of सिटीज़ के नीचे Discovery, से फिर आपको hoisting रास्ता harmony to मिल the जाएगा वहाँ heavens जाने के लिए। and opening new एलन मस्क gateways आने for वाले वक्त में international फिर से science. अमीर Discovery has तरीन cleared the आदमी बन tower. सकता है, मतलब कि पहले नंबर पर आ सकता है 22 के स्टार्ट पर तकरीबन। तो देखते हैं अब सितंबर के बाद अक्टूबर में क्या होता है, कौन पहले नंबर पर आता है। तो जी नंबर 3 पर है हमारे पास, आपको सुनकर हैरानी भी होगी, बेनर्ड अर्नाल्ट। बेनर्ड अर्नाल्ट को आपको बताते हैं कि कौन है। सबसे पहले आपको इसकी उम्र बता देते हैं, 72 ईयर्स इसकी एज है, पेरिस का रेजिडेंट है और एलवी का मालिक है। अब आप हिसाब लगा लें कि एलवी का मालिक इतना अमीर कैसे हो सकता है। नेटवर्थ उसकी आ रही है $150 बिलियन, तकरीबन $1 बिलियन कम है ये एलन मस्क से। तो हो सकता है आने वाले वक्त में ये भी दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन जाए, मतलब कि नंबर 1 पर भी आ सकता है अगर इसी तरह से चलता रहा। सिर्फ एलवी का नहीं, एलवी के साथ साथ क्रिश्चियन डायर का भी इसके पास ऑनरशिप स्टेक्स हैं, 97% शेयर्स हैं इसके पास। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा बेनर्ड अर्नाल्ट के लिए कौन है। इंटरनेशनल जो बेनर्ड अर्नाल्ट है वो सीईओ है एलवी का, जो कि इस वक्त दुनिया की सबसे कह लें आपकी कंपनी है जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें बना रही है लग्जरी के लिहाज से। और इसका जो बिज़नेस है दुनिया में बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स तक फैला हुआ है, जिसमें एलवी आ गया, सेफोरा आ गया, क्रिश्चियन डायर आ गया। तो बेनर्ड अर्नाल्ट इसीलिए इस वक्त दुनिया में अमीर तरीन आदमियों के फिर इसमें तीसरे नंबर पर है। तो जो इसकी ज़्यादातर इनकम है, जो 41.2% इनकम जो इसकी आ रही है वो इसकी क्रिश्चियन डायर से आ रही है, क्योंकि इसके वहाँ पर स्टेक ज़्यादा 97.5% के शेयर्स हैं इसके। तो क्रिश्चियन डायर से इसकी जो ज़्यादा आमदनी है वो वहाँ से आती है। ये जो बेनर्ड अर्नाल्ट है, 3 साल पहले तक इसका कोई ज़िक्र नहीं था, कहीं पर भी टॉप 10 रिचेस्ट पीपल्स में भी ये नहीं आ रहा था। लेकिन अचानक से जब से कोविड आया उसके बाद 2018-19 के बाद से ये आना शुरू हो गया था अमीर तरीन आदमियों की फ़हरिस्त में। तो इस वक्त ये तीसरे नंबर पर आ गया है। होप सो कि आने वाले वक्त में पहले या दूसरे नंबर पर भी आ सकता है। लड़ाई इस वक्त इन तीनों की ही चल रही है, एलन मस्क की, बेनर्ड अर्नाल्ट की और जेफ बेजोस की। तो देखते हैं कि अक्टूबर और नवंबर में फिर जाकर कौन पहले नंबर पर आता है। ये सितंबर 2021 तक है कि जेफ बेजोस अभी पहले नंबर पर आ रहे हैं। तो जी चौथे नंबर पर आपको बताते हैं, लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं बिल गेट्स। बिल गेट्स को भी सब जानते हैं, कौन नहीं जानता, ऑनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। बिल गेट्स की एज जो है वो 65 ईयर्स हो चुकी है, वाशिंगटन का रेजिडेंस है और नेटवर्थ उनकी $124 बिलियन है। तो इस वक्त चौथे नंबर पर बिल गेट्स आ रहे हैं। ऑनरशिप स्टेक जो माइक्रोसॉफ्ट में है 1.3% है, मतलब 31.2 बिलियन जो डॉलर जो हैं वो उनको वहाँ से आ रहे हैं। बाकी इनकी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं, बिल गेट्स की बहुत ज़्यादा कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो इनकी टोटल जो कंपनीज़ वगैरह से इनकी इनकम आ रही है वो 124 बिलियन डॉलर्स आ रही है पर ईयर की। तो आपको बिल गेट्स का भी थोड़ा सा सफ़र बता देते हैं। 1975 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, अपने एक दोस्त के साथ जो पॉल एलन बताया जाता है उनका नाम, उसके साथ इन्होंने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बनाने का स्टार्ट किया माइक्रो कंप्यूटर्स के लिए। तो प्रोजेक्ट बना, उसकी सक्सेस थोड़ी सी मिली, तो साथ ही जो
बिल गेट्स था, उन्होंने अपना जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी थी उसको छोड़ दिया था, शुरू में ही छोड़ दिया था, और फिर माइक्रोसॉफ्ट को बड़े पैमाने पर ले जाने के लिए एलन के साथ काम शुरू कर दिया था। तो शुरू में तो जी दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट सिर्फ एक सिस्टम के तौर पर ही हुआ था, लेकिन फिर इसका बहुत से यूजेज हो गए, लाइक पब्लिशिंग, बुकिंग हो गई, इसकी बुक्स पब्लिश हो रही थी माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर। ईमेल सर्विस उन्होंने प्रोवाइड कर दी कि आप माइक्रोसॉफ्ट की ईमेल सर्विस से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं उनके एक्सचेंज सर्वर के ज़रिए। वीडियो गेम सेलिंग होना शुरू हो गई माइक्रोसॉफ्ट पर। तो बहुत ज़्यादा काम करने के बाद 2008 में बिल गेट्स, इसका जो सीईओ था वो बिल गेट्स बना। 2000 में जो बिल गेट्स की दो ऑर्गेनाइजेशन थी, विलियम एच गेट्स फाउंडेशन एंड द गेट्स लर्निंग फाउंडेशन, उन दोनों को मर्ज करके बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन बनाया गया, जो उसकी अब तो उसकी एक्स वाइफ हो गई है मेलिंडा गेट्स। तब 2000 में उसका मेलिंडा गेट्स को इन दोनों कंपनीज़ का जो चेयरपर्सन बनाया गया था, और इस फाउंडेशन के ज़रिए इन्होंने बिलियन ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए पोलियो से और मलेरिया से लड़ने के लिए। तो जी बिल गेट्स के बाद अब आगे ही चलते हैं और आपको बताते हैं कि 5वें नंबर पर कौन है। तो जी नंबर 5 पर हमारे पास है मार्क जुकरबर्ग। इनकी जो एज है 37 ईयर्स है, अमेरिकन है। और मार्क जो हैं फेसबुक के क्रिएटर हैं, सीईओ ऑफ फेसबुक। इनको भी हर कोई जानता है, कौन नहीं जानता इनको भी। 23 साल की उम्र में बिलियनर बन गए, तो मार्क जुकरबर्ग को भी सब जानते हैं। इस वक्त जुकरबर्ग दूसरे नंबर 5वें नंबर पर है दुनिया में अमीर तरीन आदमियों में। जुकरबर्ग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ही पढ़ते थे, जहां उन्होंने फेसबुक सोशल नेटवर्किंग सर्विस स्टार्ट किया अपनी एक क्लास रूम में से, कि अपने सब दोस्तों के साथ मिलकर एक चैट रूम बना लिया था उन्होंने। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पूरे कॉलेज के लिए स्टार्ट हो गया, पूरे कॉलेज में ये साइट यूज़ होना शुरू हो गई, और 2012 में इसका 1 बिलियन यूज़र पूरा हुआ। 1 बिलियन यूज़र जब पूरा हुआ, फिर रैपिडली उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही गया था। 2007 में तब इनकी उम्र तकरीबन 23 साल थी। वर्ल्ड का सबसे पहला जो था यंगेस्ट सेल्फ मेड पर्सन बन गया था, बिलियनर बन गया था। सितंबर 2021 तक जुकरबर्ग की जो नेट प्रॉफिट है, नेट वर्थ है, वो $121 बिलियन है, जो इसको 5वें नंबर पर लेकर आ रहा है दुनिया में अमीर तरीन आदमियों। तो ये थी हमारी वीडियो आज की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें। अल्लाह आपका और हम सब का निगहबान। अल्लाह हाफिज़।